हेलो एवरीवन व्हाट्सअप। तो यार हमने पिछले वीडियो में इफ एल्स एंड स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से इफ एल्स एंड स्विच केस काम करते हैं, तो उनके कुछ प्रोग्राम भी बना लिए। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों का काम सेम ही होता है। मीन्स दोनों से हम जो प्रिंट कराना चाहते हैं दोनों की प्रोसीजर सेम रहती है। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इफ एल्स के कंडीशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि इफ एग्जीक्यूट होता है। एक कंडीशन दी जाती है, हमारे पास एक इफ ब्लॉक है, उसके अंदर एक कंडीशन दी जाती है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, यानी सही कंडीशन है, तो वो इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगी, अदरवाइज एल्स वाले ब्लॉक में चली जाएगी। तो एल्स वाला ब्लॉक एक बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर हमारे पास इफ वाले मल्टीपल ब्लॉक हो, इफ एल्स इफ इस तरीके से मल्टीपल ब्लॉक हो, तो अगर कंडीशन हमारी उसमें ट्रू होती है तो उस ब्लॉक को रन कर देगी, अदरवाइज वो इफ एल्स वाले ब्लॉक में जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा वो स्टेटमेंट। तो ये इफ एल्स के लिए तो ये एक सिंटेक्स। इसमें अगर कंडीशन डालते हैं तो एग्जीक्यूट, अगर ट्रू है कंडीशन तो इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड में चली जाएगी एंड प्रोग्राम को बाहर हो जाएगी, मतलब प्रोग्राम से हमारे बाहर हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया था पिछले वीडियो में इफ एल्स कंडीशन के बारे में। अब जो स्विच केस है, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। स्विच केस जो कि सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है कंडीशन को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर टू चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड कंपेयर इट विथ ऑल केसेस, एक एक्सप्रेशन या एक कंडीशन दी जाती है स्विच के अंदर, और वो वाली जो वैल्यू दी है वो वाली चेक होती है हर केस के साथ। अगर हमारा जो केस मिल जाता है, जो हमारे पास वैल्यू दी है, लेट सपोज हमने स्विच के अंदर एक ए वैल्यू पास की है, और ए वैल्यू अगर उन केस में से कहीं पर भी मिल जाती है तो उन केस में से उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ए अगर मिल जाता है मीन्स दोनों को कंपेयर करेगा। स्विच के अंदर जो वैल्यू पास की गई है वो, एंड जो केस के अंदर है वैल्यू, उन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर वो कंपेयर वाली वैल्यू मैच हो जाती है तो उस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगा एंड ब्रेक कर देगा उस लाइन से। अगर मल्टीपल केस से अगर निकलने के बाद अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है डिफ़ॉल्ट, तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके उस प्रोग्राम से बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से हमने स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में देखा। स्विच केस स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज इन सी प्रोग्रामिंग to check the value of a variable and compare with it all the case. If the value is matched with any case, then the corresponding statement will be execute. Okay, ये अभी हमने देखा कि अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट जो भी हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ईच स्टेटमेंट हैज सम नेम और नंबर नॉन एज आइडेंटिफायर। हर एक केस के पास एक आइडेंटिफायर होता है, जो नंबर पास करते हैं या कैरेक्टर पास करते हैं तो वो आइडेंटिफायर होता है उससे मैच करने के लिए स्विच की वैल्यू को। ओके, अगर जो वैल्यू है वो उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। note it down it. Okay. The value entered by the user will be compared with all cases until the case is found. जब तक वो केस से कंपेयर करती जाएगी, जो वैल्यू स्विच के अंदर पास की गई है केस से कंपेयर करती जाएगी जब तक वो वैल्यू नहीं मिलती है। और अगर एट द एंड अगर हमारे पास केस खत्म हो जाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देगी। ओके, इफ द वैल्यू entered by the user is not matched with any case, then default statement will be execute. ओके, तो ये हमारे पास ये स्विच का एक सिंटेक्स है। इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दिया है। अगर वो एक्सप्रेशन यहाँ पर मैच हो जाता है इस वैल्यू से तो इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं होता है तो इस वाले ब्लॉक, और फिर इस तरीके से हम मल्टीपल ब्लॉक को चेक करते रहेंगे। अगर हमारे पास केस नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। देन अब इनमें कुछ सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी ये है कि हम दोनों से काम एक ही तरीके का करवाते हैं। कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यू दी है कंपेयर करने के लिए, ए बी सी 3 वैल्यू है, ए फाइंड करना, अगर इफ एल्स कंडीशन के थ्रू करना है तो हम 3 कंडीशन 3 दे देंगे। इफ अगर जो वैल्यू है इक्वल टू ए है,
तो उस वाले ब्लॉक को रन कर दो, एल्स इफ इक्वल टू ए है। तो इस तरीके से हम इफ एल्स से कंडीशन से कर सकते हैं। स्विच केस से भी इसी तरीके से स्विच के अंदर वैल्यू को पास कर देंगे, इस स्विच के अंदर वैल्यू को पास करेंगे ए, एंड इन केस से मैच करते रहेंगे जब तक वैल्यू नहीं मिल जाती। ओके, तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। और द बोथ इफ एल्स एंड स्विच केस आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है और जो स्विच केस है वो सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो हम आउटपुट जहाँ इसमें जो प्रोड्यूस होगा, तो वो उस कंडीशन पर बेस्ड रहेगा कि हमारी कंडीशन क्या है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है या किसी भी तरीके की कंडीशन दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा। तो ये एक डिसीजन मेकिंग है। अगर हमारे पास 5 दिया है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो जो 5 है बड़ा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, तो इसमें आ जाएगा कि वैल्यू इज 5 इज ग्रेटर देन 3। ओके, तो इस तरीके से कंडीशन को चेक करता है और उन कंडीशन के अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों में। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इफ एल्स कंडीशन है, स्विच के कंडीशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमने अभी तक एक ये डेफिनेशन तो इनकी देखते ही आ रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स ब्लॉक आर एग्जीक्यूट। ये जो कंडीशन हमारे पास दी है उसको एक उसके अकॉर्डिंगली वो किस टाइप की वैल्यू पास की गई है उसमें, उसके अकॉर्डिंगली उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होगी वो। एंड स्विच केस में क्या रहता है, द स्विच केस द यूजर विल डिसाइड विच स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूट। इसमें यूजर डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट रन होना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि ए बी सी 3 कंडीशन दी हुई है, उनमें से हमें को ए को प्रिंट कराना है, तो हम ए एक एक्सप्रेशन उसके अंदर डाल देंगे एक कंडीशन ए। तो उन वो ए वैल्यू जो है सारे एक्सप्रेशन से कंपेयर होगी। अगर एक्सप्रेशन से वो केस से कंपेयर हो जाती है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगी वो। एंड देन इस एक्सप्रेशन इट कंटेन आइदर लॉजिकल और इक्वलिटी एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारे पास लॉजिकल या इक्वलिटी एक्सप्रेशन को कंटेन करता है। अब लॉजिकल इक्वलिटी मीन्स या तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को इफ एल्स कंडीशन के अंदर हम देखते हैं, ए लेस देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इस टाइप से। या हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एंड एंड लॉजिकल और। तो इस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसमें इफ एल्स कंडीशन भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो स्विच केस है उसके अंदर एक सिंगल एक्सप्रेशन रहता है, वो या तो कैरेक्टर हो सकता है या इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एक ये हो गया। देन जो इट एवेल्युएट ऑल डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, बुलियन। ये जो हमारे पास इफ एल्स है वो सारे डेटा टाइप को एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, जैसे हमने ये ऑपरेटर यूज कर लिए, इसमें डेटा टाइप भी किसी टाइप का यूज कर लो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, किसी टाइप का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। लेकिन स्विच केस में हमने देखा था कि केवल इंटीजर एंड कैरेक्टर को ही एग्जीक्यूट करता है, फ्लोट वैल्यू या किसी भी वैल्यू को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ओके, ये भी हमने देख लिया। एंड द फर्स्ट द कंडीशन इज चेक। इसमें क्या होती है, पहले कंडीशन ऊपर से कंडीशन दी जाती है और कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक विल इज एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। इसमें कंडीशन दी जाती है और कंडीशन को ऊपर से चेक करते हुए आता है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो उसी को प्रिंट करके बाहर आ जाता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो बाय डिफॉल्ट एल्स एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट है, इट एग्जीक्यूट वन केस आफ्टर अनदर टिल द ब्रेक कीवर्ड इज नॉट फाउंड और डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। तो इसमें क्या रहता है, हमारे पास एक स्विच के अंदर एक वैल्यू दी गई है, केस है। केस के अंदर जो अगर वैल्यू मिल जाती है, तो मिलने के बाद फिर अगर उसके एंड में अगर हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं हो तो वो उससे नीचे के जहाँ से वैल्यू हमें मिली है उससे नीचे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगी। अगर ब्रेक वैल्यू जब तक नहीं मिलती है तब तक वो नीचे तक एग्जीक्यूट करती जाएगी। ओके,
देन एक डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन है इसमें। तो इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू देन बाय डिफ़ॉल्ट एज़ एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। तो इसमें क्या रहता है कि हमारे पास अगर जो इफ़ कंडीशन दी है ट्रू नहीं है तो एल्स वाले ब्लॉक को बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट कर देता है। एंड इफ़ द वैल्यू डज़न्ट मैच विथ एनी केस देन बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। कि हमारे पास जितने भी केस दिए गए हैं वैल्यू अगर जो हम दी है वो अगर नहीं मिल रही है तो डिफ़ॉल्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगी। और इसमें जो एडिटिंग इज़ नॉट ईज़ी इन द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जो हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है? एडिटिंग इसमें हो जाती है लेकिन इतना ईज़ी नहीं है करना। लेकिन जो इन केस स्टेटमेंट है, केस in switch statement are easy to maintain all modify. Therefore, we can say that the removal or editing of any case will not interrupt the execution of other case. ठीक है, इसमें हम केस के अंदर कुछ भी एडिटिंग कर देते हैं और उस एडिटिंग का हमें कोई इंटरप्ट नहीं आता है। एक स्पीड की अगर बात करें तो जो स्पीड में जो इफ एल्स कंडीशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक एक करके कंडीशन को चेक करते जाता है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो चलेगा, ट्रू होगी तो चलेगा, इस तरीके से नीचे आता जाता है। तो इसमें हमारे पास जो स्पीड है बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन स्विच केस की बात करें तो हमें ए बी सी फाइंड करना है तो हमें पता है ए वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम एक एक्सप्रेशन ए डाल देंगे तो ए हमारे पास जो केस दिए हैं उनमें ए जैसे ही मिला और उसको प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंस हो गए। अब एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, इसमें कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, हम एक कैलकुलेटर बना के देखते हैं स्विच केस से। तो यहाँ पर हम इंटर करा देते हैं पहले यूज़र से एक कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर क्या रहेगा हमारे, पहले तो वैल्यू प्रिंट कराना पड़ेगी कि हमें दो वैल्यू प्रिंट करानी है। इंटर का वैल्यू, दो इंटीजर वैल्यू को हम प्रिंट करा लेते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें हम दो वैल्यू को पास करेंगे और उन वैल्यू को एडिशन करना है। एक बार स्विच केस से बना लेते हैं एंड देन इफ एल्स कंडीशन से आपको बनाना है। तो हम स्विच केस स्टेटमेंट से बनाते हैं। स्कैन एफ परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ ए, तो इसमें हम दो वैल्यू हैं, दो वैल्यू ए एंड बी, इंट ए एंड इंट बी। ओके, इंट ए एंड बी दो वैल्यू ले ली। अब हम इन दोनों वैल्यू को यूज़र से प्रिंट करा लेते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ बी। ओके, अब बी की वैल्यू भी यूज़र से प्रिंट करा लेते हैं। देन अब हमें एक कैरेक्टर प्रिंट करना है प्लस इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, किसी टाइप का भी एक एक्सप्रेशन, एक ऑपरेटर हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटर अ ऑपरेटर। इंटर ऑपरेटर, अब वो कौन कौन सा हम यहाँ पर दे देंगे तो उनमें से एक ही चूज करके प्रिंट करना है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन ऑपरेशन में से किसी भी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। परसेंटेज सी का यूज़ करेंगे। अब सी इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टर यूज़ करेंगे, उसको एज अ कैरेक्टर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर नहीं होती है, कैरेक्टर वैल्यू है। जब हम एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं सी एच तो वो एक कैरेक्टर है। ओके, अब इसमें हम स्विच केस का यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हम केस सी एच देंगे एंड सी एच देने के बाद उसके केस को चेक करेंगे। क्या जो हमारा केस है प्लस है? अगर प्लस होता है तो हम एडिशन कर देंगे। यहाँ पर ए बी एंड सी, सी ले लेते हैं। इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे। तो ये हो गया। द एडिशन डी
एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, अब इन दोनों वैल्यू का हम एडिशन सी प्रिंट कर देते हैं और उस वैल्यू को ब्रेक कर देते हैं। देन हमारे पास एक केस है माइनस, इस तरीके से हमारे पास सारे केस आ जाएंगे, प्लस माइनस डिवीजन, एंड इन सारे केस को हम वन बाय वन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, माइनस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ओके, मल्टीप्लिकेशन भी इसका कोड एग्जीक्यूट कर लेंगे, ये सिंबल को चेंज कर लेते हैं। 1 सेकेंड, केस डिवाइडेशन, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को ये कर देंगे। तो अब ये सारी वैल्यू हमने लिख दी है, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंगली हम डाल देते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन किया है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए और बी की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर परसेंटेज डी का यूज़ करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक कर देंगे। देन डिवाइड ऑपरेशन है सेकंड नंबर पे। ओके, डिवाइड ऑपरेशन को परफॉर्म कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे परसेंटेज डी। इस तरीके से डिवाइड के बाद है हमारे पास एडिशन का, एडिशन परसेंटेज डी एंड देन माइनस, यहाँ पर परसेंटेज डी। इन केस को भी तो चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर के अकॉर्डिंगली ही डालें, जब तो ऑपरेशन सेम परफॉर्म हो गए हमारे, ये मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप कि ये चीज़ हमने सही करी है। अब हमारे पास एक है लास्ट डिफ़ॉल्ट। अगर इनमें से किसी केस में मैच नहीं होता है तो ये चीज़ डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इंटर वैलिड ऑपरेटर, ऑपरेटर। ओके, इंटर वैलिड ऑपरेटर। इस प्रोग्राम को हम अब रन करके देखते हैं। तो हमने पहले क्या दिया है, एक इंटीजर वैल्यू दी है ए एंड इंटीजर बी दिया है, एक कैरेक्टर दिया है। इस कैरेक्टर को पास करने के बाद इन वैल्यू को हम चेक करेंगे चारों केस से कि क्या वैल्यू इससे मैच है, इससे मैच होती है तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दो। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया है कैलकुलेटर के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो हमने सी जो है, यहाँ पर वैल्यू को हमने सी एच पास किया और हम उसको सी एच के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ओके, तो अच्छा, ये एक प्रोग्राम अभी भी एरर थ्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम जो इंटीजर सी का यूज़ कर रहे हैं, a label can only be part of a statement, declaration is not a statement। ओके, तो ये हमारे पास दे रहा है कि जो सी है एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम जो है यहाँ पर बार बार उसी चीज़ को इनिशलाइज कर दे रहे हैं, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। इसको हम एक ही बार इस लूप से बाहर यहाँ पर इंट सी, यहाँ पर सी की वैल्यू को यहाँ, ये एक इंटीजर टाइप की है तो इसको यहाँ पर बाहर ही इसको रन कर देते हैं। अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब ए की वैल्यू को हम 15 डालते हैं एंड बी की वैल्यू को 4। देन हम हमें कौन सा ऑपरेटर, इट इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पर ऑपरेटर के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है। परसेंटेज सी एड्रेस ऑपरेटर सी एच। ओके गाइस, तो हमारी गलती यहाँ पर ये थी कि हमने जो यहाँ पर कैरेक्टर को यूज़ किया है उसके बाद इसके आगे एक वाइट स्पेस को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम कैरेक्टर वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस परसेंटेज सी के आगे एक ब्लैंक स्पेस को यूज़ करना पड़ेगा, तब ये प्रोग्राम हमारा चलेगा सही से। अब ये हम इसको देखते हैं 5 देन 4। अगर इसमें अब सिंबल कौन सा इंटर ऑपरेटर, तो ये 4 ऑपरेटर इनमें से हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। देन इसको रन कर देते हैं, आंसर इज 20। ओके, तो हमारे पास 20 आंसर आ गया। इसके बाद हम किसी भी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम 15 5। अब एक ये डाल दिया हमने
ये अंडरस्कोर डाल दिया। अब इसको रन करते हैं तो ये बोलेगा इंटर वैलिड ऑपरेटर, मीन्स हमने जो ऑपरेटर डाला था वो रॉन्ग डाल दिया था, तो वैलिड ऑपरेटर के लिए बोल रहा है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपको बनाना है उसमें इसी प्रोग्राम को सेम प्रोसीजर इसको फॉलो करना है। आपको इफ एल्स कंडीशन के थ्रू बनाना है। ओके, तो इफ एल्स कंडीशन के थ्रू आपको उस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।